खतने करवाने गई थी, उन्होंने खतने कर दी। खतने करने के बजाय नफ्स ही काट दिया इस बच्चे का। उन्होंने 2 दफा इन्होंने खतने किए, इसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। ये ठीक नहीं है, इससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, कहते हम डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हो। बाजी कितना अरसा हो गया आपको कार्रवाई करवाते हुए? मुझे 5 साल हो चुके हैं। हर जगह जाके हम थक गए हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिला हमें। के लंबे लंबे हाथ है, गरीब बंदों की पहुंच ही नहीं है। हमें धमकियां आ रही हैं, हमें परेशान कर रहे हैं कि दरख्वास्त वापस ले लो वरना हमें आपको मार देंगे। बच्चा अपनी मर्दानगी खो बैठा, क्या ये बात सच है? ये हकीकत है, मेडिकल देख लें, आपके पास सारे सबूत और प्रूफ जमा ही हैं। आप देख लें, सब कुछ आपके पास ही है। अरशद, मोहम्मद फयाज, इम्तियाज और मलक शकील और ये अनवार, ये 5 बंदे हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये 3 बंदों ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। ओकाड़ा से एक फैमिली मेरे पास आई है जिन पे जुल्म की इंतहा कर दी गई है। ये सारे के सारे प्रूफ्स हैं। सीएम साहिबा को भी इन्होंने जो है वो शिकायत जमा करवाई हुई है। उसके अलावा ये जो छोटा सा मासूम बच्चा है, मैं इसकी शक्ल कभी भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसकी उम्र सिर्फ 5 साल है। और इसके साथ जिस जुल्म की जो है वो दास्तान रकम की गई है, वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। सारे प्रूफ्स हैं, बच्चे का मेडिकल भी है, सब कुछ मौजूद है। जो इन्होंने वहां पे दरख्वास्त दी थाने में वो भी मौजूद है। लेकिन वो हॉस्पिटल वाले इतने असर व सूख रखते हैं कि वो 5 साल से जो है वो इनकी सुनवाई कहीं होने ही नहीं दे रहे। इस बच्चे के इनकी गलती क्या है? ये जो मेरे साथ एक बहन मौजूद है, इनकी गलती क्या है? ये बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह पाक ने बेटा दिया। बेटे बड़ी मनतो मुरादों से मांगे जाते हैं। खुशी से इंसान निढाल हो जाता है कि मुझे अल्लाह ने बेटा दिया। इस बेटे को जो है वो सुन्नत के मुताबिक इसके खतने करवाने एक हॉस्पिटल ले जाती हैं। अब वो जो आगे अताई डॉक्टर्स हैं, वो किस किस्म के पता नहीं फ्रॉड हैं, वो क्या लोग हैं, इसके खतने करने के बजाय इस बच्चे का नफ्स काट देते हैं। वो इसको इसकी मर्दानगी से महरूम कर देते हैं। और तब ये बेचारा छोटा मासूम सा बच्चा होता है और आज इस बच्चे की उम्र 5 साल है। इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है, इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस बहन से बात करके जानूंगा ये सारा मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कौन सा वो हॉस्पिटल है, आप कहाँ से आई हैं, आपका सारा ये क्या मामला हुआ? मैं जिला ओकाड़ा से हूँ, तहसील रनाला खुर्द से। नूर हॉस्पिटल शेरकार मोड़ रनाला खुर्द में है वो। अरशद, मोहम्मद फयाज, इम्तियाज और मलक शकील और ये अनवार, ये 5 बंदे हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये 3 बंदों ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। हुआ क्या था, सारा मामला क्या हुआ? ये मामला हुआ था, खतने करवाने गई थी, उन्होंने खतने कर दी। खतने करने के बजाय नफ्स ही काट दिया इस बच्चे का। उन्होंने आपको किस तरह पता चला? जब घर आए तो आपने क्या ब्लीडिंग वगैरह, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि इसका बच्चे का खून नहीं रुक रहा था। उधर ही हॉस्पिटल में खून ही नहीं रुक रहा था। पहली दफा इन्होंने, एक दफा ऑपरेशन थिएटर लेके गया, एक दफा इन्होंने खतना की, मैंने शोर डाला कि इसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। दोबारा फिर ये इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गया ऑपरेशन थिएटर। 2 दफा इन्होंने खतने की, इसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। तो उन्होंने हमें घर भेज दिया, कुछ नहीं होता, हम डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर हो, हमें ज्यादा बेहतर पता है, आपको नहीं पता, बीबी आप ले जाओ, ये ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन लेके आई हूँ तो इन्होंने फिर खुद ही चेक करके भेज दिया कि ये ठीक है, कुछ नहीं है बच्चे को। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता था ये बच्चे ठीक नहीं है, इससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी, कहते हम डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हो। उसके बाद आपने कोई दरख्वास्त वगैरह इनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह करवाई है? मैंने हर जगह गई हूँ, हर जगह बाजी मैंने कितना अरसा हो गया आपको कार्रवाई करवाते हुए? मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में कोई दाद रसी हुई हो, कोई बच्चे के इलाज के लिए उन्होंने आपको कुछ कहा हो? कहीं भी नहीं दाद रसी हुई है, कहीं भी नहीं, किसी ने भी नहीं हमारी कोई बात सुनी। हर जगह जाके हम थक गए हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिला हमें। इस टाइम आप कौन से इदारे में जा रहे हैं? आपका केस कहाँ लगा हुआ? हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर। तो वो भी आपकी कोई बात नहीं सुन रहे? वो भी डेट पे डेट डालते रहते हैं, वो भी नहीं बात सुन रहे हमारी। वो जो ऑपोजिट आपकी पार्टी है, जो मुखालिफ पार्टी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको कोई मामला नहीं होने दे वो रहे? बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े हैं, उनके लंबे लंबे हाथ है, गरीब बंदों की पहुंच ही नहीं है। हमें धमकियां आ रही हैं, हमें परेशान कर रहे हैं कि दरख्वास्त वापस ले लो वरना हमें आपको मार देंगे। इतना हमें उन्होंने परेशान किया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान है, कानून है, यहाँ पे इदारे भी हैं, यहाँ पे सब कुछ है। अदारे हैं तो फिर हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला? हर अदारे के पास गए ना हमें इंसाफ के लिए। अदारे कहाँ सोए हुए हैं, उन्हें नहीं नजर आ रहा? हर अदारे को हमने दरख्वास्त दी है कि हमारी मदद करें, हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाएं, कहाँ है? अभी धमकी आ रही, अभी भी नहीं है, कहाँ है? अब नहीं सुन सकते? जब मैंने जाके दरख्वास्त दी तब कहाँ सोए हुए थे सब अदारे? उनको नहीं पता बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो चुका है। इस बच्चे की जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। उन्होंने बर्बाद कर दी, जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है। कौन जिम्मेदार है? अब वही जिम्मेदार है ना। जो बजी इसके साथ इंसिडेंट हुआ, क्योंकि आपने ये मेंशन किया हुआ कि बच्चा
बच्चा अपनी मर्दानगी खो बैठा, क्या ये बात सच है? ये हकीकत है, मेडिकल देख लें, आपके पास सारे सबूत और प्रूफ जमा ही हैं, आप देख लें, सब कुछ आपके पास ही है। कितने अरसे से जो है वो चक्कर लगा रही है? 5 साल से? 5 साल हो गए हैं। एडवोकेट वगैरह कोई आपने करवाया जो उनको आगे से जवाब दे सके, आपकी तरफ से बोल सके? मैं इतनी गरीब हूँ, मैं एडवोकेट कहाँ से करवाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ। तो हम भी पैसे वाले होते तो पता होता ना उनको भी। अच्छा नाजरीन, एडवोकेट इनको इंशाल्लाह टीवी टुडे की तरफ से दिया जाएगा। एडवोकेट शहरियार मेरे भाई हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस फैमिली को आपके पास मैं भेज रहा हूँ और इंशाल्लाह इनको आपने इंसाफ दिलवाना है, क्योंकि जितने अरसे से ये लोग चक्कर खा रहे हैं, बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। ये मासूम सा बच्चा है और सिर्फ एक सुन्नत पूरी करनी थी, क्योंकि हम मुसलमानों में है कि जब भी बच्चा पैदा हो उसके खतने करवाए जाते हैं, लेकिन इतना जुल्म हुआ है, ये सुन्नत पूरी करने जा रहे थे ना बेचारे, लेकिन इस बच्चे का जो है वो नफ्स काट के इसको टोटल मर्दानगी से ही महरूम करके इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई है। अजी, आप सीएम साहिबा के पास भी शिकायत सेल में भी आप गई हैं? हाँ जी, मैं वहाँ पे भी गई थी, एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने हॉस्पिटल सील करने का कहा। आधा हॉस्पिटल डीडीओ साहब ने किया, आधा नहीं किया। डीडीओ साहब उनकी मिन्नतें कर रहे थे हॉस्पिटल वालों की, हॉस्पिटल मुझे सील करने दो, मुझे मेरी नौकरी का खतरा है। तो घंटा 1.5 घंटा उन्होंने सील ही नहीं करने दिए, वो इतने पहुंच वाले हैं, फिर भी इन्होंने आधा किया, आधा नहीं सील किया। डीडीओ साहब जो आधा हॉस्पिटल सील हुआ, ये आधे वाला क्या हिसाब है? आधा ये डीडीओ साहब को पता है, हम पूछते हैं आगे से, हमारी बहुत बेइज्जती करते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल से निकल जाओ, आप बार बार क्यों आती हो। हमारी जो बात ही नहीं ऑपोजिट सुनते। डॉक्टर है, जो जिस डॉक्टर ने ये मामला किया, क्या आपने उनसे कहा कि मेरे बच्चे पे जो जुल्म कर दी है, अब आगे वो क्या कहता है? वो कहता कुछ भी नहीं कहता, कहता आज करवाता हूँ, इसका आज कल करवा, वादा वहीद करते हैं लेकिन करवाते नहीं। इसी तरह उन्होंने मेरा टाइम बहुत जाया कर दिया है। इस बच्चे का इलाज पॉसिबल है? इंशाल्लाह ताला जरूर है, करवाएंगे तो फिर ही होगा ना ये। मतलब पाकिस्तान में पॉसिबल है इलाज? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है इसका। कहाँ पे है, किस मुल्क में बाहर है? के मुल्क में, लंदन में बताया इसका इलाज होगा, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं होगा? नहीं है। नाज़रीन, ये सारे सबूत, ये सारी दरख्वास्तें मेरे हाथ में मौजूद हैं, जो 5 सालों से ये बेचारे कभी किस इदारे में जाते हैं, कभी किस इदारे में जाते हैं, और अभी तक जो इस बहन की कंडीशन है वो ये है कि इदारों पे जो है वो किसी किस्म का ट्रस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको प्रॉपर हक हासिल है इंसाफ का, और इदारों के लिए दिल में ये चीज आना, हमारी मेहनत और हमारी बातें यही होती हैं कि आप अपने इदारों पे जो है वो ट्रस्ट रखें। अवाम के माइंड डेवलप हम पूरा पूरा दिन यही करते हैं कि अपने इदारों पे, अपनी पुलिस पे, अपनी गवर्नमेंट पे जो है वो आप यकीन रखें, बिलीव रखें, ये आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज साहिबा से मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि जो एक मेरे पास एप्लीकेशन इनकी है वो जनाब ये देखिए आपके ऑफिस की है, जो इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन दी है 3 जून की एप्लीकेशन है, जिसपे इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेहरबानी फरमा के इस एप्लीकेशन, क्योंकि अगर एप्लीकेशन पुट ना की होती तो मैं इनसे कहता कि आप जाके मरियम नवाज साहिबा के शिकायत सेल में आप एप्लीकेशन पुट कर दें, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पुट की हुई है। मेहरबानी फरमा के 2 दफा की है, 2 दफा की हुई है मैंने एप्लीकेशन। मरियम नवाज साहिबा तक शायद ये एप्लीकेशन ना गई हो, लेकिन ये वीडियो जाएगी तो वो बड़ा एहसास करती हैं, बच्चों का, ख्वातीन का बड़ा एहसास करती हैं। वाकई बहुत एहसास करती है मरियम नवाज। मेरी अपील है मरियम नवाज से, मुझे इंसाफ दिया जाए मेहरबानी करके। ठीक है, मेहरबानी फरमा के इनको इंसाफ लाजमी दिलाइएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।